जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी किसी कारणवश मनोकामना पूरी नहीं हुई है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे आपने ऐसी क्या गलती की है जिसके चलते हुए आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है और आपको क्या गलती नहीं करनी है पहली बार में, जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, आपकी मनोकामना पहली बार में पूरी हो जाए। और दोस्तों अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो महाराज जी आपको धाम पर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जुलाई के लास्ट में कब तक बैठेंगे और अगस्त में यहाँ पर कब से कब तक बैठेंगे। अगर आप जुलाई से लेके अगस्त के बीच में आ रहे हो तो ये वीडियो आपको देखनी जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि महाराज जी कौन कौन सी डेट में बैठेंगे, कौन कौन सी डेट में नहीं बैठेंगे। अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो महाराज जी आपको मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, अभी के टाइम महाराज जी धाम पर बैठे हुए हैं या नहीं है, क्योंकि आप दूर दूर राज्यों से अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो। अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो भी यहाँ पे कार्य होते हैं महाराज जी के जरिए से ही होते हैं कि महाराज जी को आधार बनाकर ही किया जाता है। तो यहाँ पर आपको महाराज जी के दर्शन आपको करने जरूरी हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपने एक भी नियम का उल्लंघन आपने कर दिया तो आपका यहाँ पर आना व्यर्थ हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा एक तरफ से शांतिपूर्वक बैठकर आपको देखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं एक एक वीडियो में हर जगह अलग अलग स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर सारा कुछ समझाता हूँ। अगर यहाँ पे आप पहली बार आ रहे हो तो कितना यहाँ पे खर्चा आपको आएगा, कहाँ पे आपको रुकना है, क्योंकि 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, खाना कहाँ पे खाना है, कितना टोटल खर्चा आएगा, टोकन कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि जब यहाँ पे महाराज जी बैठते हैं तो कभी कभी तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती और कभी कभी इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि कभी कभी यहाँ पे 5-5 10-10 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो सारा कुछ आपको बताऊंगा, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है, कैसे आपको अर्जी लगानी है, कैसे आपको श्याम जल का सेवन करना है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर आपको अपने घर से अगर आप चल रहे हो तो आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि आपकी कोई भी यहाँ पर दिक्कत यानी कोई बाधा आपके जो मनोकामना आए ना। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आपकी क्या समस्या है, कि आपको क्या यानी कि घर से सावधानी आपको बरतनी है। देखो दोस्तों अपने घर से आप चल रहे हो तो सबसे पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है तो आपको यहाँ आने की चेष्टा भी नहीं करनी है, यहाँ पे आपको सोचना भी नहीं है। अगर आपको विश्वास है तभी आपको आना है। दूसरी बात यह है, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है तो उसको आपको छोड़ देना है, वो आपको नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप कहीं पे डॉक्टर इलाज आप करा रहे हैं तो आपको डॉक्टर इलाज बंद नहीं करना है। अगर आपने डॉक्टर इलाज नहीं कराया है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर इलाज कराना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं किसी न किसी को आधार बना के किए जाते हैं, यानी कि खाटू श्याम भगवान किसी को आधार बनाकर ही यहाँ पे चमत्कार करते हैं। हो सकता है महाराज जी को आधार बनाया जाए, हो सकता है यहाँ पर किसी डॉक्टर को आधार बनाया जाए। उसी के साथ आपको तो सिर्फ फायदे से मतलब है, गुठली खाने से कोई मतलब नहीं है, आपको आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से कोई मतलब नहीं है। तो आपको फायदा मिलना चाहिए भले से ही कैसे ही हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी लालच नहीं देना है। यहाँ आने से पहले आपको ऐसा नहीं बोलना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे वैसा चढ़ा देंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तब भी आपको नहीं आना है। अब दोस्तों बात करेंगे आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कैसे आपको आना है। ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे कैसे आना है। तो देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से किसी भी शहर से, चाहे ट्रेन से आए चाहे अपनी सवारी से आए, कैसे भी आप आ रहे हो, सबसे पहला आपको बरेली ही आना होगा। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है तो हर जगह से ट्रेन आपको मिल जाएगी। बरेली से सीधा आपको आंवला आना होता है। आंवला की दूरी लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि मनोना धाम से। तो आराम से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। यहाँ आने के लिए आपको टैक्सी, रोडवे बस, आराम से आप किसी से भी आप आ सकते हो, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। रोडवे का किराया 80 रुपये का, ट्रेन का किराया 20 रुपये का और यहाँ पर दोस्तों टैक्सी का किराया 500 रुपये का रहता है। अब दोस्तों बात करेंगे मनोना धाम पहुंचकर आपको सबसे पहले क्या सावधानी आपको बरतनी है और आपको टोकन कैसे प्राप्त करना है।
देखो दोस्तों, टोकन की प्रक्रिया दो प्रकार से कर दी गई है। एक तो ऑनलाइन कर दी गई है, एक ऑफलाइन कर दी गई है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहां पर आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। जो भी उसमें यानी कि आईडी वगैरह से लॉगिन कर आपको वहां से लॉगिन कर लेना है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप प्ले स्टोर से आप टोकन बुक करो, क्योंकि वहां से बहुत रुपये लगता है, 21 रुपये खर्च हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे आप समझ सकते हो, एक तो आपकी अर्जी स्वीकार होने में यानी कि बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि पैसे का जो भी रुबाब दिखाता है उसकी अर्जी जल्दी स्वीकार नहीं होती है। ऑफलाइन टोकन अगर आप लोगे तो यहाँ पर ऑफलाइन टोकन के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ 61 रुपये खर्च होते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रसाद वाली दुकान से अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, वहीं से प्रसाद आपको खरीदना है। प्रसाद 51-101 रुपये से शुरू हो जाता है। उसमें आने की अर्जी फॉर्म में सारी समस्या बारीकी से आपको लिखनी होती है। और दोस्तों, जो भी समस्या है वो आपको लिख दी है, उसके बाद आपको 61 रुपये रखकर उसमें टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है, जो कि सोलर प्लांट की तरफ आपको लगी आपको मिल जाएगी। टोकन मिलने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहां दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया ऐसी ऐसी समस्या है। आपको वीआईपी तरीके से 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा और आपके 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको टोकन जब भी प्राप्त करना है जब आपको ऐसा लगे कि भीड़ ज़्यादा है, ज़्यादा देर में नंबर आएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे प्रयास नहीं करना है, क्योंकि हर किसी को टोकन भी नहीं मिलता। जो विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को, गंभीर लोगों को ही टोकन मिलता है। और एक दिन में लगभग 150 मरीजों को ऑफलाइन और 150 मरीजों को ऑनलाइन दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन टोकन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ऑनलाइन से आमजल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन आपको कोई भी काम नहीं करना है, अगर आप यहाँ पे अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हो पहली बार में। दूसरी बात यह है, अगर आपका मरीज सक्षम है या नहीं है तो आपको यहाँ पर महाराज जी की लाइन में लगने के लिए किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा सकते हो। जब आपका नंबर आए तब अपनी मरीज को आप बुला सकते हो, आराम से ऐसे आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों, यहाँ पर बात करें, अगर आप यहाँ पे परिवार के साथ आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह धर्मशाला बनी हुई है। जो महाराज जी ने धर्मशाला बनवाई है उसमें 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा। मंदिर के जस्ट सामने आपको ब्लू कलर की आपको धर्मशाला बनी है, आपको मिल जाएगी। एसी नॉन एसी कमरा आपको मिल जाएगा। अगर मान लो आप यहाँ पे और किसी होटल में रुकना चाहते हो, राधे श्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है। उसमें आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। आप में उसमें भी आपको फैमिली कमरा, एसी कमरा, सब कुछ के सब प्रकार के कमरा आपको मिल जाएंगे। अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था करी गई होती है, वहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको लगेगा नहीं। और दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी ने रैन बसेरा बनवाई हुई है, टीन सेट डाले हुए हैं, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। उसमें आपको ओनली 150 रुपये का बेड मिल जाएगा और उसमें आपको रेस्टोरेंट भी बना आपको शामिल उसी में मिल जाएगा, जो आपको 150 रुपये के लगभग आपको एक दिन की एक व्यक्ति की थाली आपको मिल जाएगी, भरपेट आपको खाना मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे सावधानियां और क्या क्या बरतनी है। देखो दोस्तों, यहाँ से श्यामजल आप लेके जा रहे हो तो कभी भी आपको रास्ते में रुकना नहीं है, किसी तीर्थ स्थान पे नहीं जाना है, किसी रिश्तेदारी में नहीं जाना है, घर पे आपको सीधे जाना है। और यहाँ पर दोस्तों, आपको श्यामजल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन आपको कर लेना है, पूजा पाठ कर स्नान कर और कभी भी गैप नहीं करना है। ट्रेन में कहीं पे आप मान लो श्यामजल को आपको लेके जा रहे हो, पैरों के तले आपको नहीं रखना होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना, मंदिर के दर्शन आपको हर एक बार करने होते हैं। मंदिर के पीछे थान बना हुआ है, वहां पर भी आपको धागा बांधना होता है 10 रुपये का, और मन्नत के रूप में वहां पर भी आपको मांगना होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो प्रसाद वगैरह है वो आपको महाराज जी के पास लेके नहीं जाना होता, ना ही आशीर्वाद जो कि अर्जी फॉर्म होता है वो भी आपको मंदिर में ही जमा करना होता है, और मंदिर के दर्शन आपको प्रत्येक बार करने हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ पे महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन अगर आप आ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। कोई बड़ा त्यौहार होगा, एकादशी का त्यौहार होगा, तभी महाराज जी धाम पर मिलते हैं, अन्यथा धाम पर नहीं मिलते हैं। महाराज जी अभी के टाइम पर एक बार मान लो सुबह के टाइम नहीं बैठ रहे हैं, कभी कभी जब मौसम ठंडा होता है तो सुबह के टाइम भी बैठ जाते हैं। अभी के टाइम महाराज जी शाम को 7:30 बजे 8 बजे से बैठना शुरू करते हैं, और सुबह मॉर्निंग में लगभग 4 बजे तक धाम पर बैठते हैं। पूरी रात महाराज जी धाम पर बैठते हैं, तो आराम से आप दर्शन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जो कि आपको बहुत सारे लोग गलती करते हैं। यहाँ अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है आने में तो उसको लेकर नहीं आना है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेजना है। जैसे कि मान लो आपका मरीज बहुत ज़्यादा गंभीर है, उसको आप लेके चले आते हो, तो यहाँ आपको वो गलती नहीं करनी है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से श्यामजल लेके जा सकते हो, किसी रिश्तेदार भाई बहन किसी को यहाँ पे भेज दीजिए और उसके हाथों फोटो भेज दीजिए, चाहे डिजिटल
फोटो चाहे फ़ोन में फ़ोटो हो, भेज देना है। आपको यहाँ से श्याम जल लेके जाना है, सारे नियमों का पालन करना है, घर पे आपको सेवन करना है, लेकिन शुद्ध शाकाहारी रूप से ही वो व्यक्ति आए, यहाँ पर आए, मीट मछली ना खाता हो, यहाँ पर कोई भी गलत काम ना करता हो, वही व्यक्ति यहाँ पे से श्याम जल लेके जाए और घर पे सेवन कराना है। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर उसको लेकर आना है। इन बातों का आपको ध्यान में रखना है, आपको 100% फायदा होगा। दूसरी बात यह है, अगर आप फ्री में यहाँ पे खाना खाना चाहते हो, जगह जगह यहाँ पे लोग, जिन लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है, वो लोग यहाँ पे भंडारा कराते हैं, वहां पर आप खाना खा सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात मनोकामनाएं की, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मनोकामना तो 100% पूरी होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्हीं लोगों के साथ चमत्कार होते हैं जो खाटू श्याम भगवान में विश्वास करते हैं। अगर चमत्कार नहीं होते तो महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां यूं ही इनाम में नहीं मिल जाती। तो आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार में फायदा नहीं मिल रहा है तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिल जाता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होता है उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। बात करते हैं यहाँ अभी के टाइम महाराज जी बैठे हैं नहीं बैठे, तो महाराज जी अभी के टाइम पर लगातार बैठे हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर 5 अगस्त तक आ रहे हैं तो आराम से आप आ सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको महाराज जी धाम पर ही मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस बीच में आपको डेली वीडियो हमारी देखकर ही आनी है। हो सकता है महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाएं, आज है कल नहीं है परसों नहीं है, तो उसके लिए आपको डेली वीडियो देखकर ही आपको अपडेट प्राप्त करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर परेशानी में आप पड़ सकते हो। बाकी कुछ और जानना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।